हेलो फ्रेंड्स, मैं रणधीर आप लोग का स्वागत करता हूं मैथ्स क्लासेस में। आज का टॉपिक पाइप एंड सिस्टम पार्ट 7। जो लोग फर्स्ट बार देख रहे हैं पहले बेसिक क्लास देखें फिर कंटिन्यू करें। क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट करते हैं। एक टैंक दो नलों ए और बी द्वारा क्रमशः 12 घंटे और 16 घंटे में भरा जा सकता है, जबकि तीसरा नल 8 घंटे में खाली कर देता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है तीनों नलों को एक साथ खोला जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। एक नल ए है जो उस टैंक को 12 घंटे में भरता है। सेकंड जो नल है बी है, उसी टैंक को 16 घंटे में भरता है। एक तीसरा टैप है मतलब नल है, उसका मान लेते हैं सी है, तीसरा सी है, उसी टैंक को 8 घंटे में खाली करते हैं। ये खाली करने वाला पाइप है। तो कह रहा है यदि तीनों नलों को एक साथ खोलते हैं तो उस टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जब हो तो सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम निकालना हो तो सबसे बड़ी संख्या बता दें। सबसे बड़ी संख्या कौन सा है, 16 है। तो 8 16 8 से कट रहा है इसलिए इसको इग्नोर करते हैं। ठीक है, 16 12 से कट रहा है, नहीं कट रहा है तो 16 का टेबल पढ़ते हैं। 16 दूनी 32, 12 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, 16 का फिर टेबल पढ़ते हैं। 16 दूनी 32, 12 से कट रहा है, नहीं कट रहा है तो 16 थी 48, 12 से कट रहा है इसलिए 12, तो ये 48 क्या हो गया, इसका एलसीएम हो गया। तो ये मानते हैं यही टैंक जो है, ये जो टैंक है इस टैंक का कैपेसिटी मान लेते हैं। यही टैंक का कैपेसिटी कितना हो गया, ये जो है 48 लीटर मान लेते हैं क्या है इस टैंक का कैपेसिटी है। ठीक है, अब इसी 48 लीटर पानी को भरने के लिए तीनों नलों को एक साथ खोलते हैं तो कितना समय लगेगा। अभी देखते हैं कि 1 घंटा में ये 12 घंटे में भरता है। 48 लीटर 12 घंटे में भरता है। बी जो है 48 लीटर 16 घंटे में भरता है। और सी जो है 48 लीटर निकालता है पानी कितने घंटे में, 8 घंटे में। तो अब देखिए प्रति घंटा ये कितना डालता है, उसी को इफिशियंसी बोलते हैं। तो ए का एफिशिएंसी 48/12 4 हो गया, बी का एफिशिएंसी 48/16 3 हो गया, सी का एफिशिएंसी 48/8 6 हो गया। लेकिन सी का एफिशिएंसी क्या, माइनस है, चूंकि ये खाली करने वाला पाइप है। अब देखिए टैंक का कैपेसिटी कितना, 48 टैंक का कैपेसिटी हो गया और ए बी सी का ये इफिशियंसी हो गया। तो 1 घंटा में तीनों मिलकर कितना पानी डालता है, तो 4 और 3 7 डालता है और 6 निकालता है। तो एक्चुअली में कितना पानी गया, 1 लीटर। इस टैंक में 1 घंटे में 1 लीटर पानी गया तो कितना लीटर पानी भरता, 48 लीटर पानी भरता। तो कितना समय लगेगा, 48/1 बराबर कितना, 48 घंटे में टंकी को भर देगा। ठीक है, नल ए और बी एक टैंक को क्रमशः 5 और 20 घंटे में भरते हैं। नल सी भरे हुए टैंक को 10 घंटे में खाली करता है। तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। ए किसी टैंक को 5 घंटे में भरता है, बी उसी टैंक को 20 घंटे में भरता है। एक तीसरा पाइप सी जो है जो खाली करने वाला है उसी पाइप को उसी टैंक को 10 घंटे में खाली करता है। तो क्वेश्चन पूछा तीनों नल को एक साथ खोलते हैं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले क्या नहीं, इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम जो होगा क्या, इसका टैंक का कैपेसिटी होगा। ठीक है, इसका एलसीएम देखते हैं। एलसीएम निकालना तो सबसे बड़ी संख्या बता दें। सबसे बड़ी संख्या कौन सा है, 20 है। तो अब देखते हैं 20 5 से कट रहा है इसलिए इसको छोड़ देते हैं। अब 20 10 से कट रहा है इसलिए इसको भी छोड़ देते हैं। एलसीएम कितना हो गया, 20 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ए का एफिशिएंसी 20/5 कितना, 4। बी का एफिशिएंसी 20/20 कितना, 1। सी का एफिशिएंसी 20/10 2 कितना, ये माइनस में जाए चूंकि ये खाली करने वाला पाइप है। ठीक है, तो अब ऐसे सोचना है आपको कि ये एक टैंक जो है, ये जो टैंक जो है इसका जो कैपेसिटी कितना हो गया, ये जो कैपेसिटी होगा 20 लीटर। इस टैंक का कैपेसिटी 20 लीटर। ये जो एलसीएम निकलता है ये मान लेते हैं इस टैंक का कैपेसिटी है। ठीक है, तो अब देखिए टैंक का कैपेसिटी 20 लीटर है। अब कहता है तीनों नलों को एक साथ खोलते हो टैंक भरने में कितना समय लगेगा। तो 1 घंटे में टैंक में कितना पानी जाता है पहले ये देखते हैं। तो 4 जाता है और 1 जाता है, 5 जाता है। लेकिन सी 2 लीटर निकालता है तो कितना एक्चुअली में जाता है, 4 1 5 में से 2 गया कितना, 3 लीटर जाता है। अब भरना कितना है, 20 लीटर। चूंकि 20 कैपेसिटी है तो कितना समय लगेगा, 20/3 बराबर 6.2/3 घंटा में वो टैंक को भर देगा। ठीक है, एक टोटी किसी हौद को 4 घंटे में भर सकती है। आधी हौद भर जाने के बाद उसी आकार की 3 और टोटियां खोल दी गई है। तो हौद को पूरा भरने में सभी टोटियों द्वारा कुल कितना समय लगेगा। टोटी मतलब नल और हौद मतलब टैंक। ठीक है, टोटी मतलब नल और हौद मतलब, यहाँ पर देखिए टोटी नल को कहते हैं और हौद टैंक को कहते हैं। ठीक है, तो कह रहा है एक नल किसी हौद को 4 घंटे भरता है, मतलब 4 घंटे में किसी हौद मतलब क्या, किसी टैंक को भरता है। मान लेते ये टैंक है। ठीक है,
इस टैंक को कितने घंटे भरता है? 4 घंटे भरता है। मतलब टैंक की कैपेसिटी यदि भरा जाए तो कितना परसेंट होगा? 100% होगा। मतलब 4 घंटे में उस टैंक को 100% भर दिया जाता है। अब क्वेश्चन आगे कह रहा है इसी को पार्ट बाय पार्ट भरा गया, डायरेक्ट नहीं भरा कि एक नल खोल दिया और 100% भर दिया तो 4 घंटे आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को पार्ट बाय पार्ट किया गया है। अब क्या किया गया है कि आधी हौद भर जाने के बाद, मतलब देखिए 4 घंटे पूरा टंकी भरा तो आधा कितना कब भरेगा? 2 घंटा में आधा भरा होगा। चूंकि एक ही नल रहेगा तो 4 घंटे में पूरा भरेगा तो 2 घंटे में आधा भर, जैसे इसका आधा समय लेगा। अब कह रहा है इसके बाद 3 और नल खोल दिया तो उस टैंक को भरने में कितना समय लेगा? अब देखिए टैंक तो 50% भरा हुआ है तो 50% और भरना है। इस 50% पार्ट को भरने में 3 और टोटी खोल दिए जाए, 3 और नलें खोल दिया जाए तो कितना समय लेगा? अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे जब एक नल खोलते हैं इसमें तो 50% भरने में 2 घंटा समय लेता है। ठीक है, जब 2 नल खोलेंगे सेम एफिशिएंसी का तो उतना भरने में कितना लेगा? उसका जस्ट आधा लेगा। जब सेम एफिशिएंसी का 2 नल खोल दिया गया तो कितना लेगा? आधा समय लेगा। 2 घंटा की जगह पर 1 घंटा लेगा। जब 3 खोलते हैं तो कितना समय लेगा? 1/3 लेगा। जब 4 नल खोलेंगे तो कितना लेगा? 1/4 लेगा। भाई जितना नल खोलेगा उतना ही भाग लेगा। तो यहाँ पे क्या बोला? 3 और नल, मतलब कितना? 4 नल हो गया तो कितना समय लेगा? 2 घंटा का चौथाई भाग लेगा, 2/4 समय लेगा। ठीक है, तो यही पूछ रहा है तो कितना परसेंट? 100% भरा आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं। 2 घंटा प्लस 2/4 मतलब 1/2 घंटा। 1/2 घंटा क्या लिखता है? 30 मिनट। 2 घंटा 30 मिनट में क्या होगा? टैंक या हौद भर जाएगा। ठीक है, ए और बी पाइपें एक खाली टैंक को क्रमशः 60 घंटे और 48 घंटे में भर सकती है, जबकि पाइप बी भरी हुई टैंक को 24 घंटे में खाली कर सकती है। जब टंकी भरी हुई हो और तीनों पाइपों को एक साथ चालू कर दिया जाए तब टंकी का 1/3 भरने के लिए कितने घंटे लगेंगे? ए कितना देर में भरता है टंकी को? 60 घंटे में। और सी जो है 48 घंटे में भरता है। और कह रहा है एक तीसरा पाइप बी जो है उस टैंक को 24 घंटे में खाली करता है। ये खाली करने वाला पाइप है। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है तो टंकी पूरा भरा हुआ तो तीनों नल को खोलते हैं तो 1/3 भाग भरने में कितना समय लगेगा? तो सबसे पहले टंकी का कैपेसिटी निकालते हैं। टंकी की कैपेसिटी कितना है? इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने का रूल है सबसे बड़ी संख्या पर ध्यान दें, किस पे? 60 पे। तो 60 48 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। 24 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो 60 का टेबल पड़े, 60 दूनी 120। 120 किए तो 24 से कट रहा है, 48 से नहीं कट रहा है, तो इसको अब जो कट रहा है उसको छोड़ देते हैं। अब इसका वैल्यू 120 हो गया। 120 का टेबल पड़े, 120 दूनी 240। 240 48 से कट रहा है, हाँ कट रहा है। 240 का इसलिए एलसीएम होगा, चूंकि तीनों से कटना चाहिए। ठीक है, अब ए का एफिशिएंसी 240/60 कितना हो गया? 4। सी का एफिशिएंसी 240/48 कितना? 5। बी का एफिशिएंसी 240/24 कितना? 10। लेकिन ये माइनस में, चूंकि ये खाली करने वाला पाइप है। ठीक है, एक टैंक जो मिला है आपको क्वेश्चन में, ये जो टैंक मिला है ये कह रहा है टैंक जो है ना पूरा भरा हुआ है। ये टैंक जो है पूरा पानी से भरा हुआ है। ठीक है, जो टैंक की कैपेसिटी कितना निकला? एलसीएम जो को कैपेसिटी मानते हैं कितना निकला? 240। ठीक है, इस टैंक की कैपेसिटी कितना? 240 निकला। एलसीएम को कैपेसिटी मानते हैं। अब आगे देखते हैं, 1 घंटे में तीनों पाइप मिलने पर क्या काम करता है? भरता है या खाली करता है? ये देखते हैं। तो 4 भरता है, 5 भरता है और 10 खाली करता है। मतलब कितना? ये टैंक जो है हमेशा खाली होगा। कितना? प्रति घंटा 1 लीटर खाली होगा। क्यों होगा? चूंकि 4 और 5 9, 9 में से 10 के 1 वो भी माइनस में, तो प्रति घंटा 1 लीटर खाली होगा। अब क्वेश्चन ये पूछा कि इस टैंक को 1/3 भाग भरने में कितना समय लगेगा? टंकी का 1/3 भाग भरना है तो टंकी का 1/3 कहने का मतलब ये 1/3 होगा तो ऊपर वाले कितना होगा? 2/3 होगा। चूंकि दोनों मिलकर 100%, 100% मतलब कितना होता है? 100% मतलब कितना? 1 होता है। वही दोनों को जोड़ते हैं तो 1 हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो अब देखिए 1 घंटे 1 लीटर खाली होता है तो कह रहा है टंकी का 1/3 भाग भरना है। मतलब कहने का मतलब टंकी तो ऑलरेडी भरा हुआ है तो इसको भरना क्या? इसके अनुसार तो अब खाली होगा। तो 2/3 भाग जैसे ही खाली करेंगे तो टंकी कितना? 1/3 भाग भरा रहेगा।
तो क्वेश्चन के अनुसार 1/3 भाग भरने का मतलब है 2/3 भाग भरने में जो समय लगे उसी के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो अब देखिए टैंक की कैपेसिटी कितना 240। अब कितना खाली करना है इसका 2/3 भाग। 2/3 भाग जैसे ही खाली करेंगे तो 1/3 भाग भरा रहेगा, 2/3 भाग खाली करना है। अब प्रति घंटा कितना खाली होता है 1 लीटर, तो 1 से डिवाइड करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 3 में 80 बार में 8 दूनी 16, 160 घंटे में टंकी कितना होगा 1/3 भाग भर जाएगा या 2/3 भाग खाली हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 का है ए बी और सी 3 ट्यूब एक हौद से जुड़े हुए हैं। ए और बी एक साथ 6 घंटे में हौद को भरते हैं। बी और सी 10 घंटे में भरते हैं। ए और सी 7.5 घंटे में भरते हैं। सी को अकेले हौद भरने में कितना समय लगेगा। क्या कर रहा है 3 पाइप है और कह रहा है ए और बी, ए प्लस बी जब दोनों मिलकर हौद को भरते हैं तो 6 घंटे में भरते हैं। आगे कह रहा है बी और सी दोनों मिलकर हौद को भरते हैं तो 10 घंटे समय लेते हैं। और ए और सी दोनों मिलकर भरते कितना समय लेते हैं 7×1/2 करने का मतलब कितना 7.5 लेते हैं, घंटे लेते हैं। कितने घंटे भरेगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे हौद का कैपेसिटी निकालेंगे। कैपेसिटी मतलब क्या, इसका एलसीएम। अब देखिए एलसीएम निकालने क्या रूल है, इसको कैंसिल करते हैं, पॉइंट कैंसिल करेंगे तो इतना बटे कितना हो जाएगा 10। ठीक, 5 में 15 बार में 5 में 2 बार में, ठीक है 15/2। अब देखिए इसका एलसीएम निकालना है तो एक्शन में आ जाए तो एलसीएम निकालने का रूल है ऊपर का एलसीएम और नीचे का एलसीएम। नहीं कुछ तो क्या यहाँ पर होगा 1 होगा, नहीं कुछ तो कितना होगा 1 होगा। तो एलसीएम निकालना हो तो 6, 10 और 15 का एलसीएम बटे 1, 1 और 2 का एचसीएफ। तो सबसे पहले एलसीएम निकालना ऊपर का देखते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या कितना 15 है। 15 10 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, 6 से भी नहीं कट रहा, तो 15 का टेबल पड़ते हैं 15 दूनी 30। 30 करते 10 से भी कट गया और 6 से कट रहा है, इसलिए 30 इसका एलसीएम हो गया। अब नीचे का एचसीएफ 1, 1, 2 का एचसीएफ कितना 1 होगा। 1 लिखे ना लिखे कोई प्रॉब्लम, इसलिए छोड़ देते हैं। ठीक है, ये क्या होगा टैंक का कैपेसिटी होगा। अब एफिशिएंसी निकालते हैं। ए प्लस बी का एफिशिएंसी 30/6 5। बी प्लस सी का एफिशिएंसी 30/10 3। ए प्लस सी का एफिशिएंसी 30/15/2 15/2 करने मतलब 2/15 15 दूनी 30 2 दूनी 4। ठीक है, अब क्वेश्चन ये पूछा सी इस टैंक को कितना देर में भरेगा। तो अब ये दिखाते सी का कैपेसिटी क्या है, सॉरी सी का एफिशिएंसी क्या है। अब देखते हैं तीनों को जोड़ते हैं ए बी, बी सी और ए सी। तो देखते हैं 2a + b + c हो जाएगा। a 2a, b 2b, c 2c। ये तीनों जब जोड़ते हैं तो एफिशिएंसी कितना होगा 5 और 3 8 और 4 12 हो गया। तो a + b + c का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ये पूछा सी को अकेले हौद भरने में कितना समय लगेगा। तो सी का एफिशिएंसी निकालना, सी का एफिशिएंसी निकालना है तो ए और प्लस बी का एफिशिएंसी पुट करना। ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना है 5 है, 5 वैल्यू पुट करेंगे तो सी वाला कितना निकल जाएगा 6 - 5 1। ठीक है, अब कह रहा है टैंक का कैपेसिटी 30 लीटर है और सी प्रति घंटा 1 लीटर पानी डालता है तो कितना समय लेगा 30/1 बराबर कितना 30 घंटा में टैंक को सी भर देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 5 घंटे और 3 घंटे भर सकते हैं जबकि तीसरा पाइप 7.5 घंटे में खाली कर सकता है। जब टंकी 1/10 भाग भरी हुई हो तो तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। 2 पाइप है, पाइप फर्स्ट उस टैंक को 5 घंटे भरता है, सेकेंड जो है उसी टैंक को 3 घंटे भरता है। इस जो खाली कर रहा है तो खाली करा तो माइनस नोट करते हैं, वो 7.5 घंटे में खाली करता है। क्वेश्चन पूछा जब टंकी 1/10 भाग भरी हुई हो तो तीनों पाइप को एक साथ खोले जाते हैं तो पूरा भरने में कितना समय लेगा। तो सबसे पहले टैंक का कैपेसिटी निकाल, टैंक का कैपेसिटी तीनों का एलसीएम निकालना तो ए पॉइंट को कैंसिल करते हैं, इतना बटे 10 5 में 15 बार में 5 में 2 बार में। ठीक है, अब एलसीएम निकालना है तो ऊपर का एलसीएम और नीचे का एचसीएफ निकालना तो 15 3 और 5 का एलसीएम कितना 15 होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ए एलसीएम निकल गया मतलब क्या टैंक का कैपेसिटी निकल गया। क्वेश्चन ये पूछा कह रहा है कि टंकी 1/10 भाग भरा हुआ है, इसका 1/10 भाग भरा हुआ है, किसी टैंक का 1/10 भाग भरा हुआ तो कितना भाग खाली है, वह तो कितना भाग खाली होगा।
माइनस करेंगे 10 माइनस 1 9, 9/10 भाग क्या हुआ खाली हुआ। तो कह रहा है इसी कैपेसिटी जो भी 15 है इसका कितना भाग खाली है 9/10, 9/10 भाग टंक खाली है। तो अब कर जो भी रहा कैपेसिटी इसको भरने में तीनों पाइप को कितना समय लगेगा। तो अब क्या करते हैं इफिशिएंसी निकालते हैं। तो फर्स्ट का एफिशिएंसी 15/5 3, सेकेंड का एफिशिएंसी 15/3 5, थर्ड का एफिशिएंसी 15/15/2 2, लेकिन ये कितना माइनस में क्योंकि ये खाली करने वाला पाइप है। तो देखिए 1 घंटे में कितना 5 या 3 8 जाता है, 2 निकलता है कितना 6 ही जाता है। 6 से डिवाइड करते हैं, 3 में 5 बार में, 3 में 2 बार में और कटेगा 5 में 2 बार में। 9/4 घंटे में टैंक को भर देगा। मतलब कहने का मतलब 9/4 मतलब 2 पुनः 1/4 घंटे में भर देगा। ठीक है। 67 करा पाइप ए बी और सी किसी खाली टैंक से जुड़े हैं। पहले दो पाइप क्रमशः 4 और 10 घंटे में टंकी को भर सकते हैं, तीसरा 6 घंटे में खाली कर सकते हैं। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल जाते हो तो टंकी आधी भरी हो तो टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। ए जो और बी और सी 3 पाइप लगा है और कह रहा है ए जो है भरने वाला पाइप है 4 घंटे में भरता है, बी भी भरने वाला पाइप ये 10 घंटे में भरता है, लेकिन सी जो है खाली करने वाला पाइप है। ठीक है, ये 6 घंटे में खाली करता है। ठीक है, तो सबसे पहले टैंक कैपेसिटी निकालेंगे, इसका एलसीएम। इसका एलसीएम कितना होगा, एलसीएम निकालने का सबसे बड़ी संख्या बताएगा 10 पे। 10 4 से डिवाइड हो रहा नहीं हो रहा, 6 से नहीं हो रहा, तो 10 का टेबल पर 10 दूनी 20। 4 से डिवाइड हो रहा है, इसको इग्नोर करते हैं, 20 कर दिए। 6 से डिवाइड नहीं हो रहा तो 20 का टेबल 20 दूनी 40, 6 से हो रहा नहीं हो रहा, वित्तीय 60, 6 से हो रहा 6, इसका क्या होगा एलसीएम हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ए का ऑप्शन से 60/4 कितना 15, बी का ऑप्शन से 60/10 कितना 6, सी का ऑप्शन से 60/6 कितना 10, लेकिन ये माइनस है चूंकि खाली करने वाला पाइप है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि तीनों पाइप को एक साथ खोलते हैं, टंकी आधी भरी हो तो पूरा भरने में कितना समय लगेगा। टंकी कैपेसिटी कितना निकला 60 निकला, लेकिन पूरा नहीं भरना, आधा भरा हुआ पहले तो आधा ही खाली होगा, तो इसका आधा खाली होगा, इतना भाग भरने में कितना समय लगेगा। अब देखो कितना है 60/2 मतलब करने का मतलब 30 लीटर टैंक की कैपेसिटी है और डलाता कितना प्रति घंटा है 15 6 21, 21 में 10 11 घंटा ही डलाता है। तो कह रहा है कि उसको भरने में कितना समय लगेगा, 1 घंटे में 11 लीटर जाएगा, भरना कितना है 30 लीटर भरना है, तो कितना समय लगेगा 30/11। इसको लिख सकते हैं 11 दूनी 22, 8/11 घंटे में टंकी क्या हो जाएगा भर जाएगा। ठीक है, 3 पाइपों में से पहले 2 किसी खाली टैंक को 9 और 18 घंटे में भर सकते हैं, जबकि तीसरे द्वारा भरे टैंक को 15 घंटे में खाली किया जा सकता है। यदि तीनों पाइप को खोल दिया तो टैंक कितने घंटे में पूरा भर जाएगा। क्या 3 पाइप है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। ठीक है, पहला जो कह रहा है 9 घंटे भरता है, दूसरा जो कह रहा है 18 घंटे भरता है और तीसरा जो है खाली करता है 15 घंटे पूरे टैंक को खाली करता है। ये खाली करने वाला पाइप है। तो सबसे पहले इफिशिएंसी निकालते हैं टैंक का कैपेसिटी। टैंक का कैपेसिटी कितना होगा, तीनों का एलसीएम। एलसीएम निकालने क्या रहे, सबसे बड़ी संख्या बता देंगे 18 पे। 18 9 से कट रहा है इसलिए इसको इग्नोर करते हैं। ठीक है, छोड़ देते हैं। ठीक है, अब 18 15 से कट रहा नहीं कट रहा तो 18 का टेबल पर 18 दूनी 36, 15 से नहीं कट रहा, 18 3 54, 15 से नहीं कट रहा, 18 4 72, 15 से नहीं कट रहा, 18 5 90, 15 से कट रहा है इसलिए 90 इसका क्या हो गया एलसीएम हो गया। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट का एफिशिएंसी 90/9 10, सेकेंड का एफिशिएंसी 90/18 5, थर्ड का एफिशिएंसी 90/15 कितना 6, लेकिन माइनस है चूंकि खाली करने वाला पाइप है। अब क्वेश्चन करा तीनों नलों को एक साथ खोलते हैं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो 1 घंटे में इफिशिएंसी निकला तो टैंक का कैपेसिटी 90 लीटर है, 1 घंटे में कितना पानी जा रहा है 10 और 5 15,000 और 6 निकल रहा है। तो एक्चुअल में जा कितना रहा है 15 से 6 9 लीटर जा रहा है। अब भरना कितना 90 लीटर भरना है, तो 90 कितना 9, 10 घंटे में क्या होगा तीनों पाइप टंकी को भर देगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 69 कर रघु का टैंकर एक जलाशय को 4 घंटे में भर सकता है। जलाशय आधा भरने के बाद इसी तरह के 3 और टैंकर खोल दिए जाते हैं। जलाशय को पूर्णतः भरने में कुल कितना समय लगेगा। एक टैंकर जो है एक जलाशय को 4 घंटे में भरता है, 4 घंटे में एक जलाशय को भर देता है, मतलब जो भी रहा हो जलाशय। ठीक है, जो भी रहा हो ये जलाशय मानते हैं। ठीक है,
जो भी इसका कैपेसिटी रहा होगा 100% रहा होगा। कैपेसिटी कितना 100% रहा होगा, तो 4 घंटे में ये 100% भर देता है। पूरी तरह जलाशय को कितना घंटे में भरता है, 4 घंटे में। आगे करा, आधे भरने के बाद देखिए एक टैंक 4 घंटे में 100% भरता है, तो आधा कब भरेगा, 2 घंटे में भरेगा। जस्ट इसका आधा कितना भरेगा, 2 घंटे में भरेगा। ठीक है। अब कह रहा है कि आधा भर जाने के बाद 3 और टैंकर खोल जाते हैं। अब देखिए जब एक टैंकर खोलता है तो आधा भरने में 50% भरने में 2 घंटा समय लगता है। यदि 2 टैंकर खोलेंगे तो ही 50% भरने में कितना समय लेगा, आधा समय लेगा। क्योंकि दोनों का एफिशिएंसी समान है, 50% 2 घंटे में, जब 2 रहेगा तो कितना लेगा, जस्ट आधा लेगा। ठीक है। 3 रहेगा तो 1/3, 4 रहेगा तो 1/4, 5 रहेगा तो 1/5। तो इसमें कितना आ गया, 3 और आ गया, मतलब कितना 1/4 समय लेगा, 2 का 1/4 लेगा, कितना ये 50% भर देगा। तो ये बोला टोटल भरने में कितना समय लगेगा, 50-50 कितना 100% हो गया। ये 100% भरने में कितना समय लगेगा, 2 घंटा। और 2/4 घंटा मतलब कहने मतलब 1/2 घंटा, 1/2 घंटा मतलब कितना 30 मिनट। 2 घंटा 30 मिनट में कितना होगा, टैंक 100% भर जाएगा। ठीक है, सॉरी जलाशय 100% भर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइप ए और सी किसी खाली टैंक को क्रमशः 32 और 48 घंटे भर सकते हैं, जबकि पाइप बी भरे हुए टैंक को 24 घंटे में खाली कर सकते हैं। यदि तीनों पाइपों को इकट्ठा खोल दिया जाए तो टैंक का 2/3 भाग भरने में कितना समय लगेगा। ए है, एक खाली टैंक को 32 घंटे में भरता है, और सी जो है उसी खाली टैंक को भरने में 48 घंटा समय लेता है। और एक जो बी है भरे हुए टैंक को 24 घंटे में खाली करता है। बी जो खाली करना टैंक है भरे हुए टैंक को 24 घंटे में खाली करता है। ठीक है। अब आगे कर रहा है, तीनों पाइपों को इकट्ठा खोल देते हैं तो टैंक का 2/3 भाग भरने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले टैंक का क्या निकालेंगे, कैपेसिटी निकालेंगे। ठीक है। टैंक कैपेसिटी निकालेंगे तो सबसे बड़ी संख्या 48 पर ध्यान देंगे। अब 48 का टेबल हमें नहीं मालूम है, तो इसके लिए क्या रूल है, टेबल नहीं मालूम है तो उसके लिए क्या करना है, 48 बड़ी संख्या 48 24 से कट रहा है, तब इसको इग्नोर करते हैं। ठीक है। अब इसका एलसीएम निकालना, तो इसको लिख सकते हैं 16 × 2, इसको लिख सकते हैं 16 × 3। ठीक है। तो ये दोनों का तो एलसीएम 16 हो गया, और 3 और 2 का एलसीएम कितना हो गया, 6 हो गया। 16 × 6 96, इसलिए एलसीएम कितना हो गया इसका, 96 हो गया। ठीक है। तो ए का एफिशिएंसी 96/32 3, बी का एफिशिएंसी 96/48 2, सी का एफिशिएंसी 96/24 4, लेकिन ये कितना माइनस में। अब कह रहा है टैंक का कैपेसिटी कितने के लिए 96 निकल गया। अब पूरा टैंक नहीं भरना है, टैंक का 2/3 ही भाग भरना है। कितना भरना है, 2/3 भाग भरना है। तो इतना भाग भरने में कितना समय लगेगा। अब देखिए एफिशिएंसी 3 है, 2 है, 4 है, 3 और 2 5 भराएगा और 4 खाली होगा। एक्चुअली जाएगा कितना, 1 लीटर ही जाएगा। तो इतना भरने में कितना समय लगेगा, इतना बटे 1 से डिवाइड करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 में 32 दूनी 64 घंटे में टैंक को 2/3 भाग भर देगा। ठीक है। इसी के साथ आज क्लास समाप्त करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।